May God bless you all. We will start with a very important topic, that is your sustainable development goals. फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि किसी को भी कोई भी जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको ये टॉपिक एटलीस्ट पक्का से शेयर कीजिए सो दैट उसको हेल्प हो। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को समझने से पहले इसका बैकग्राउंड, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड देन आपका रीसेंट इंडेक्स जो पब्लिश है वो भी समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या थे? ये एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स थे, 8 थे ये, जो 2015 से स्टार्ट हुए थे। और ये कब डिसाइड हुआ था कि ऐसा कुछ होगा? यूनाइटेड नेशंस की समिट हुई थी 2000 में। हमने आगे सोचा कि एक बेटर वे में वर्ल्ड को एक अच्छे लेवल पर ट्रांसफॉर्म करने के लिए और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में वर्ल्ड में गलत हो रही है उनको इरेडिकेट करने का और एक प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस पूरे वर्ल्ड में लाने के लिए ये गोल्स आए। दे वर बेस्ड ऑन OCD-DAC इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स एग्रीड बाय डेवलपमेंट मिनिस्टर इन शेपिंग द 21st सेंचुरी स्ट्रैटेजीज। अब हम पहले समझेंगे ये क्या क्या थे। 8 गोल्स थे, 21 टारगेट्स एंड 60 इंडिकेटर्स। नो पुअर्टी, हमें इरेडिकेट करनी है पुअर्टी एंड हंगर, अचीव करना है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, रिड्यूस चाइल्ड मैरिज। मैटरनल हेल्थ होती है मदर की, जो मदर कंसीव कर रही है बेबी को, प्रेग्नेंट लेडीज, और टू कम्बैट HIV एंड एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज। टू डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट के जो ये गोल्स हैं इनको पाने के लिए हमें क्या करनी है? पार्टनरशिप करनी है पूरे वर्ल्ड से। अब ये तो बहुत बेटर चल रहा है, अब हमें चेंज लाने की क्यों ज़रूरत आई? क्यों हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स पे शिफ्ट किया? बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो पहले तो सारी चीज़ें कवर नहीं हो रही है, इंडिकेटर्स भी कम है, गोल्स भी कम है, एंड आपका ओवरऑल क्या चीज़ें है, टारगेट्स भी कम है। इसीलिए हमें नीड पड़ी एक और ग्लोबल लेवल पे और इम्पॉर्टेंट और एम्फेसिस जो हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से कवर अप करे और डायनेमिक हो। तो हमारी जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसको बनाने का जो कंसेप्ट था वो एक मीटिंग 2012 में जो हुई थी, दैट इज़ राओ डी जेनेरियो में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। सस्टेनेबल का मतलब ही क्या होता है? फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सस्टेनेबल का मतलब होता है प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल करना विदाउट हार्मिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। हमें रिसोर्सेज या बाकी चीज़ें उस वे में यूज़ करनी है ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ के जाए। और अब नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि ये 17 ग्लोबल, पिछले आपके 8 थे, ये 17 ग्लोबल सेट हुए टारगेट 2015 से, और ये तभी से फोर्स में भी आए। अब हमारे पास जो इसका फॉर्मल नेम था वो एक्चुअली है ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एज कंपेरेबली आप देख सकते हो कि इसके ज़्यादा गोल्स है, 17 ओवरऑल ये कवर करेगा, 169 इंडिकेटर्स है एंड 169 टारगेट्स है और 304 आपके इंडिकेटर्स है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड देम। फर्स्ट आपका आता है नो पुअर्टी, कि कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए, सबकी लाइफ सही होनी चाहिए, ज़ीरो हंगर, कोई भी भूखा ना रहे और भूख की वजह से किसी की भी डेथ ना हो। तीसरा जो आजकल बहुत न्यूज़ में रहता है ड्यू टू कोविड सिचुएशंस, दैट इज़ योर गुड हेल्थ एंड वेलफेयर। क्वालिटी एजुकेशन, सिर्फ रोड मेमोरीज नहीं, जैसे आपने अभी देखा होगा 2020 की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई वो इसी चीज़ को प्रेरित करती है कि एक ऐसी एजुकेशन जो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट करे, आपकी फिजिकल भी, स्पिरिचुअल भी और मेंटल भी। जेंडर इक्वालिटी, देन आपका क्लीन वाटर, इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं इस पर्पज़ के लिए, ठीक है। देन आपका लैंड एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। आपको ये पता होगा कि इंडिया बहुत बेहतरीन कर रही है क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के मामले में। अब ये है क्या? ये वो एनर्जी होती है, क्लीन या ग्रीन एनर्जीज, जो हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म नहीं करती है, टोटली नेचर बेस्ड होती है। जैसे आप विंड एनर्जी का यूज़ करते हो या सोलर एनर्जीज का यूज़ करते हो। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ,
डिसेंट वर्क मीन्स कि एक तो सबसे पहले आपका इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, और आपकी जो वर्क कंडीशंस होनी चाहिए वो एकदम अच्छी होनी चाहिए, कोई भी हार्समेंट नहीं होनी चाहिए, पर्टिकुलर आवर्स होनी चाहिए, जो लेबर लॉज वगैरह है आपके वो इसी में आते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी आगे आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका इंडस्ट्रीज एंड इनोवेशंस की ग्रोथ हो, ठीक है। एंड रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटीज़ क्या होती है, कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम भेदभाव करते हैं या बाइस्ड करते हैं या लोगों में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, लाइक जेंडर के बेसिस पे, फीमेल और मेल के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के या ओरिजिनल लैंग्वेज, किसी भी बेस की इक्वालिटीज़ जो है वो प्रमोट करनी है, इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना है। सस्टेनेबल एंड कम्युनिटीज़, सस्टेनेबल क्यों, अब ऐसी कम्युनिटीज़ होनी चाहिए जो कभी भी हार्म ना करे सोसाइटी को, नेचर को, और आगे जाके कभी किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन प्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ये चीज़ खुद भी नहीं करनी चाहिए कि एक्स्ट्रा खाना वेस्ट करना, बिकॉज बहुत सारे लोग सिर्फ भूख की वजह से रोज़ जान गंवाते हैं। एक तो हमें प्रोड्यूस भी अच्छे से करना है और हमें कंजप्शन भी प्रॉपर करना चाहिए, दोनों ही चीज़ें हमें वेस्ट नहीं करनी है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड नेचर सबका इक्वली है, सबके इक्वली राइट्स है नेचर पे, कोई अमीर या गरीब नहीं है नेचर के मामले में। ये आपके एनवायरनमेंट के गोल्स आ गए। क्लाइमेट एक्शंस जैसे ग्लोबल वार्मिंग है या ओजोन लेयर डिप्लीटेशन है या बाकी हम चीज़ें पढ़ते हैं, हमें वो चीज़ें कंट्रोल करनी है। लाइफ बिलो वाटर, ये अब मेराइन लाइफ की बात आ गई, वहाँ पे जो एनिमल्स है, वहाँ पे जो प्लांट्स है, फिशेस है या स्पीशीज़ है डिफरेंट, वेटलैंड कन्वेंशन है जो आपका रामसर, वो मोस्ट प्रोबेबली वाटर की ट्रीटी पे ही साइंड है। आपका लाइफ ऑन लैंड, जो अर्थ पे आपकी लाइफ है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, सब कुछ है, उसको भी प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस ऐसे होने चाहिए जो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, आपको ये चीज़ समझनी है, टाइम एंड अगेन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना ही था पीस मेंटेन करने के लिए, बिकॉज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड ने इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया था, उस चीज़ से बचने के लिए हमने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और हमें पीस एंड जस्टिस हमेशा प्रिवेल करना है। एंड द 17 वन इज आपका पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, मीन्स इन सभी को पूरा करने के लिए, इन सभी को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करनी है, पार्टनरशिप करनी है डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट स्टेट से या इन बिटवीन ऑफ द स्टेट से भी। अब अब हमें अपने इंडिया में हम क्या स्पेसिफिकली इसके लिए चेंजेस लाइए वो समझनी है। दैट इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडियन इंडेक्स जो स्टार्ट हुआ, इंडिया प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 2030। और हमने क्या स्टार्ट किया, नीति आयोग ने एक इंडेक्स बनाना स्टार्ट किया जिसका हमने बेस लाइन रिपोर्ट रखी 2018 की, ठीक है। लीविंग आउट 17 वाला, फर्स्टली हमने इसको क्या किया था, लीविंग आउट किया था, बट अभी वाले में हमने क्या किया, इसको भी इंक्लूड किया, तो इसको हटा देते हैं। इंडियन इंडेक्स इज क्रिएटेड बाय नीति आयोग, ठीक है, आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन विद यूएन एजेंसीज इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, स्टेट गवर्नमेंट्स। ये जो आपका है कि किससे कंसल्ट होके बनती है ये पूछ सकते हैं, सो रिवाइज इट वंस अगेन। देन हम क्या पढ़ेंगे कि चीज़ें इंडिया ने क्या से क्या देखी है इस बार की रिपोर्ट में चीज़ें। सबसे पहले इंडिया से सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड टू क्लीन एनर्जी, मैंने आपको बताया वी आर डूइंग गुड इन दैट, अर्बन डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन 2020। जबकि हम डिक्लाइन देख रहे हैं किसमें, इंडस्ट्री इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज डिसेंट वर्क कंडीशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। केरला फिर से टॉप है ऑन अगेन स्कोर, हम जो देखते हैं इसकी रेटिंग्स, वो एक स्कोर होता है 100 इम्प्लाइज दैट अ स्टेट यूनिट अचीव द टारगेट, जिसने सबसे ज़्यादा अच्छे टारगेट्स किए वो 100 पे आएगा, जिसने कम कम किए हैं उसका कम होना स्कोर स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कि नीति आयोग ने कैसे रिपोर्ट्स लॉन्च करी। पहली जो रिपोर्ट आई थी दैट वाज ऑन दिसंबर 2018, जिसके 13 ही गोल्स थे, स्टार्टिंग में 39 टारगेट्स थे और 62 इंडिकेटर्स थे। सेकेंड रिपोर्ट हुई थी 2019 में जिसके 17 गोल्स थे, 54 टारगेट्स थे एंड 100 इंडिकेटर्स थे। अभी वाली जो रिपोर्ट पास हुई है उसकी 17 गोल्स अगेन 70 टारगेट्स एंड 155 इंडिकेटर। इट मीन्स हम टारगेट्स एंड गोल्स बढ़ा रहे हैं, इंडिकेटर्स भी हम बढ़ा रहे हैं ताकि हम अच्छे से देख पाए कि हम कहाँ पे स्टैंड ले रहे हैं। नाउ
केरला फिर से टॉप पे है 75 स्कोर के साथ, ठीक है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सबसे टॉप पे कौन सी स्टेट किस मामले में आई है। नो पुअर्टी में तमिलनाडु, जीरो हंगर में केरला, गुड हेल्थ एंड वेलबींग में गुजरात, क्वालिटी एजुकेशन में केरला, जेंडर इक्वालिटी में छत्तीसगढ़, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में गोवा, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हिमाचल, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज यूजुअल गुजरात, रिड्यूस इनइक्वालिटी मेघालय, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज पंजाब, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन प्रोडक्शन त्रिपुरा, क्लाइमेट एक्शन उड़ीसा, लाइफ बिलो वाटर उड़ीसा, लाइफ ऑन लैंड आपका अरुणाचल, पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस आपके उत्तराखंड। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट राज्य कैसे कहाँ पे है। टॉप की जो 12 है आपकी है केरला, हिमाचल, आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड एंड पंजाब। अब बॉटम में नीचे कौन सी आ रही है आपकी, बिहार, झारखंड, अरुणाचल, मेघालय एंड यूपी, आसाम। अब टॉप में आपकी यूटीज में कौन कौन सी है आपको ये देखना है। आपका छत्तीसगढ़ विद 70, पौंडीचेरी विद 66, चंडीगढ़ सॉरी टॉप पे है अगेन, बिकॉज आप देखोगे कि चंडीगढ़ क्लीन एनर्जी के मामले में भी आता है, एक क्वालिटी एजुकेशन के मामले में भी आ जाता है, एंड प्रॉपर सैनिटेशन एंड ऑल के पर्पज में भी आ जाता है, और एक प्रॉपर रोड चैनलाइज है वहाँ पे, बिकॉज दैट इज अ प्लांट स्टी। पौंडीचेरी एंड फिर दादर एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, दहली एंड और आपके ये इनके यहाँ के ये स्कोर्स है, ठीक है। 61 दहली का है। ना वन थिंग आई वांट क्लियर अगेन, एग्जाम में आपसे कोई भी इंडिकेटर्स ये सब चीज़ें पॉइंट स्टैटिक पोर्शन नहीं पूछा जाएंगे, आपसे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जस्ट इस वीडियो को एक दो बार देखिए, ट्राई टू लाइक कोरिलेट दीज थिंग्स विद द नेचुरल, लाइक आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में कौन अच्छा ऐसा है, क्लीन एंड वाला एयर वाला ये वाला होगा। आप जब भी कोई न्यूज़ पढ़ते हैं या कोई चीज़ें देखते हैं उसके साथ कोरिलेट करिए, और आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो यू नीड टू अंडरस्टैंड, इवन यूपीएससी के लिए भी आपको स्कोर जो आपको क्वालिफाई करने का होता है दैट इज़ 50%। सो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें छोड़नी है आपके सिलेबस के लिए और कौन सी चीज़ें पढ़नी है, दोनों ही चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है। टाइम अगेन आई विल लाइक टू से कि आप अगर स्टडी लवर वीर सर को फॉलो कर रहे हो, उनकी जो पर डे की 2 न्यूज़ आती है पीआईबी एंड हिंदू एनालिसिस, अब प्रीवियस ईयर की जो उन्हें करंट समझाया, जैसे अगस्त उन्होंने स्टार्ट किया 2020 से, एग्जाम का 30% तो वैसे ही कवर कर लोगे, बिकॉज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चीज़ें हमेशा करंट से ही आती है। पॉलिटी का भी सवाल वही आता है जो अभी करंट न्यूज़ में चल रहा है, या इकोनॉमी पे भी वही आएगा जो अभी करंट न्यूज़ पे चल रहा है। बेशक उसी चीज़ का बैकग्राउंड पूछा जाएगा हिस्ट्री बेस्ड, लेकिन आएगा वो जो अभी में चीज़ें न्यूज़ में है, ये चल रही है, ये स्पेसिफिक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स को भी बहुत अच्छे से समझ के चीज़ें देख के जाते हो और वीर सर को फॉलो करते हो, फिर भी आपका 30-40% वैसे ही हो जाता है। फिर थोड़ी सी आप खुद से 10-15 मेहनत करके एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। वन मोर थिंग, आपका यूपीएससी यू नीड टू अंडरस्टैंड जर्नलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन नहीं है। आपको सिर्फ जर्नल चीज़ों को समझना है, पढ़ना है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट कि वो चीज़ें है तो क्यों है। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।